रास्ते में वेदर कैसी होगी कैसी नहीं होगी, असम से उड़ते वक्त बीच में उतर जाना पड़ेगा ऐसी आशंका थी, मगर आप लोगों का प्यार ही है जो वेदर को भी ठीक कर दिया और मुझे भी यहां पर ले आया। मित्रों, आज आते आते भारत की पहले गांव के छोर पर इन पहाड़ियों की ऊंचाई के बीच में से आते हुए सैकड़ों झरनों को दाई और बाई और देखा। इस कुदरत की कृपा जो यहां पर है इसको देखा और मन संतोष और आनंद से हृदय से भर गया। मैंने यहां उतरते ही मेरे मित्र प्रेमा खांडू को कहा कि प्रेमा जी, आप यहां एक घर ले दीजिए, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब यहां पर रहने के लिए आ जाऊं, ऐसा एक घर लेकर रख दो। सच अर्थ में भारत की सीमा के रखवाले ऐसे मेरे अरुणाचल के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अरुणाचल हमारे वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में भारत में सूर्यदेव का सबसे पहला किरण जिस धरती पर पड़ता है उसको भगवान परशुराम ने अरुणाचल का नाम दिया था। वहां से लेकर आज तक कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक इतने बड़े देश में बच्चा बच्चा ये धरती को उगते सूर्य के प्रदेश के रूप में जानता है। और आज मैं यहां पर हूं जो भारत माता के माथे के मुकुट का एक तेजस्वी और दैदीप्यमान मणि है, वो धरती पर हूं। मैं आज सच अर्थ में यहां आकर बहुत प्रसन्न और खुश हूं। मित्रों, किबुथु की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। ये जो कंसेप्चुअल चेंज है, ये दृष्टिकोण का जो बदलाव है, वो बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में सीमा पर कठिनाई का जीवन जीते हुए, हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए हमारे जवान, हमारी सेना के जवान, हमारे सीमा सुरक्षा अलग अलग बलों के जवान और यहां के नागरिक जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनके प्रति आदर और सम्मान का एक दृष्टिकोण है। मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले किबुथु में जो 62 की लड़ाई में हमारे 21 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन कुमाऊं रेजिमेंट के 6 अधिकारियों ने यहां पर जो बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जिस वीरता के कारण भारत की भूमि की रक्षा हो पाई, इस सभी को मन पूर्वक स्मरण कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। संख्या में तो वो छोटे थे, हथियारों में भी छोटे थे, मगर देश भर के और दुनिया भर के 1963 में टाइम मैगजीन में भी लिखा कि जो किबुथु में लड़ाई हुई, वो लड़ाई के अंदर भारतीय सेना के पास हथियार तो कम थे, मगर वीरता समग्र विश्व की सेनाओं से सबसे भरपूर वीरता थी तो भारतीय जवानों में थी। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं
वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए, अपने परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों की त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अरुणाचल में जब भी मैं आता हूं तब हृदय देशभक्ति से भर जाता है, क्योंकि कोई भी अरुणाचल वासी सामने मिलता है तो नमस्ते नहीं कहता है, वो जय हिंद बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और यही जो जज्बा है आपका, इसने भारत के साथ अरुणाचल को जोड़ कर रखा है। 1962 की लड़ाई में यहां से जो कोई भी अतिक्रमण करने आया था उनको वापिस जाना पड़ा। इसका कारण आपकी देशभक्ति है और पूरा देश अरुणाचल वासियों की देशभक्ति को बहुत मन के साथ सलाम करता है, सैल्यूट करता है। और मैं भी अरुणाचल वासियों की इस देशभक्ति को प्रणाम कर मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर इस गांव में वाइब्रेंट विलेज में समाया गया एक गांव है, चाहे किबुतु हो चाहे कुहा हो, ये सभी गांव एक जमाना था। 10 साल पहले चिंता हो रही थी कि गांव खाली यार हो रहे हैं, परंतु मोदी जी ने इस गांव के अंदर विकास को पहुंचाने का काम किया। अभी मैं आते वक्त देख रहा था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने बनाई हुई चीजों को, सभी बहनों को रोजगारी मिले, इसके लिए भारत के सबसे पहले गांव पर, सीमा के सबसे पहले गांव तक रोजगारी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए हैं, उत्तरी भूभाग की सीमा 4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका पहला हिस्सा 662 गांवों में और 46 ब्लॉकों में शुरू होगा। लगभग 1,42,000 की आबादी, 1,82,000 की आबादी इसकी लाभार्थी होगी। 2022 से लेकर 2026 तक 4800 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 11 जिले, 28 ब्लॉक और 1451 गांवों को प्रथम स्टेज में, जो प्रथम हमारा चरण है, प्रथम चरण में समाहित किया गया है। इसमें 3 स्तर पर गांव के विकास की काम है। सबसे पहले गांव के व्यक्ति का विकास। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता तब तक गांव खाली होना बंद नहीं होगा। हर गांव में बसे हुए, हमारे वाइब्रेंट विलेज में बसे हुए हर व्यक्ति की सुविधाओं की चिंता भारत सरकार करेगी, अरुणाचल सरकार करेगी। विभिन्न योजनाएं जो हैं, चाहे बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे बैंक पहुंचानी है, चाहे बिजली पहुंचानी है, चाहे शौचालय पहुंचाना है, चाहे घर के अंदर गैस पहुंचाना है, चाहे रोजगारी देनी है, इस सभी योजनाओं में 100% पूर्तता ये 3 साल के अंदर हम वाइब्रेंट विलेज के अंदर कर देंगे। इसका मतलब ये सीमावर्ती गांव में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां जल नल से नहीं पहुंचेगा, जहां बिजली नहीं होगी, जहां गैस का सिलेंडर नहीं होगा और जहां पर रोजगारी के लिए अनेक प्रकार के नए कार्यक्रम शुरू नहीं किए होंगे। यहां पर सस्ती दवाइयां भी मिलेगी, सस्ता चावल भी आप तक, मुफ्त चावल भी पहुंचाया जा रहा है। ये सारी योजनाओं की
100% पूर्तता इस वाइब्रेंट विलेज के अंदर होगी। इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन और आर्थिक अवसरों को बढ़ोतरी देने का काम भी होगा। फिजिकल और डिजिटल दोनों कनेक्टिविटी से गांव को बाकी के भारत के हिस्से, बाकी के अरुणाचल के हिस्से से जोड़ने का काम होगा। एनर्जी सिक्योरिटी को, एनवायरमेंट की सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यटन और स्थानीय संस्कृति और स्थानीय भाषा को भी इसका संरक्षण और संवर्धन करते हुए ये गांवों को एक 100% रूप से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाए, इस प्रकार के गांव हम बनाएंगे। इसका दूसरा लक्ष्य होगा पलायन रोकना। यहां पर रोजगारी की सारी सुविधाएं हम खड़े होंगे। निर्जन गांवों में पुनर्वास होगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कनेक्टिविटी के कारण पहले गांवों में आबादी घट रही थी, अब गांवों में आबादी बढ़ रही है और प्रभावित गांवों में पूर्ववत स्थिति प्राप्त करने का हमने 5 साल का लक्ष्य रखा है, जिसको मैं खुद गृह मंत्रालय में से हर महीने मॉनिटर करने वाला हूं और प्रधानमंत्री जी भी गृह मंत्रालय की बार बार पूछा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तीसरा लक्ष्य है सीमावर्ती गांवों की मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर पानी को रोककर पीने की पानी के स्रोत खड़े करना, जल विद्युत की आपूर्ति कर जल विद्युत से यहां की सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान और ग्रामीण जनों को बिजली पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं खड़ी करना और आवश्यक सेवाएं सारी गांव में उपलब्ध कराना। ये 3 चरण में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम होगा और इसके माध्यम से समग्र उत्तरी बॉर्डर के सभी गांव जहां से आबादी कम होने का खतरा दिखाई पड़ता था, वहां आबादी को बढ़ाने का काम करना, वहां देश भर से पर्यटन आए इस प्रकार की सुविधा करना और जो देश के शहर में जो सुविधा नागरिकों को उपलब्ध है वो सारी सुविधा आप लोगों को मिले। एक बार कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ऑनलाइन एजुकेशन के सारे कोर्स भी पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। हमारे बच्चे यहां से पढ़कर सारी एग्जामिनेशन के अंदर हिस्सा भी ले पाएंगे। इस प्रकार से सर्व सुविधाओं से युक्त एक गांव बनाने का हमने काम किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मिशन मोड में हम लेंगे। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान तैयार कर दिया गया है। केंद्र, राज्य, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर प्रशासन, इससे नीचे भी ग्राम सभा और पंचायत स्तर की भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों सुनिश्चित कर ली गई है और सभी योजनाओं का कन्वर्जन 100% हो, इस प्रकार की इस योजना को इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड तरीके से तैयार किया गया है। मैं आज अरुणाचल वासियों को कहकर जाता हूं कि वाइब्रेंट विलेज जो अरुणाचल में है, आपको गांव में रहने से गर्व हो, आपको गांव में रहने से सभी सुविधा प्राप्त हो, ऐसा गांव बनाने की जिम्मेदारी प्रेमा खांडू और नरेंद्र मोदी सरकार की है। ये मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर 9 मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन हुआ है। लगभग ये 9 परियोजना पूर्ण हो चुकी है। इसकी संस्थापित क्षमता 725 किलोवाट है। लगभग 30 करोड़ की लागत से ये योजनाओं को पूरा किया गया है और ऐसी छोटी छोटी योजनाओं को एक्सप्लोर कर ही हम अरुणाचल जैसे विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में गांवों की बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे। गांवों की तो होगी, ये हमारी प्रायोरिटी है। इसके साथ साथ सीमा पर बसे हुए आईटीबीपी के हमारे हिमवीर और हमारी भारतीय सेना के हर जवान को भी सभी सुविधा इतनी ऊंचाई पर ठंडी में मिल पाए, ठंड में मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था इस योजनाओं से होगी। और इन 9 परियोजनाएं से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सेना और आईटीबीपी के 11 संस्थानों को भी
इसका फायदा मिलने वाला है। और आज आईटीबीपी की 14 परियोजनाएं 120 करोड़ रुपए की है, जो अरुणाचल, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सभी जगह पे है। आज इसका उद्घाटन हुआ है। क्षेत्रीय मुख्यालय, जवानों के लिए अच्छे बैरक, मैस, एमआई रूम, आवासीय भवन, ये सभी सुविधाएं इससे बढ़ने वाली है। मित्रों, आज यहां पर प्रेमा खांडू जी के नेतृत्व में मैंने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम देखा है। वर्तमान में छोटे से राज्य अरुणाचल में 6,600 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर दिया गया है और 53,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगारी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मिल रही है। मित्रों, ये उपलब्धि बहुत बड़ी है। ये सशक्तिकरण जो हो रहा है गांव में रहती हुई बहनों का, उनके पास हुनर है, मेहनत करने की तैयारी है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको मार्केट भी मिल रहा है और रोजगारी भी मिल रही है और उसके हुनर को शहरों को साथ जोड़ने का काम आज यहां पर हुआ है। मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू जी को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं अरुणाचल में आया हूं तब समग्र उत्तर पूर्व को, समग्र नॉर्थ ईस्ट को 2014 के पहले एक समस्या युक्त, समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, मगर 9 साल के अंदर ही मोदी जी की लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण नॉर्थ ईस्ट अब समस्या युक्त क्षेत्र नहीं माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट देश के विकास में कंट्रीब्यूट करने वाले क्षेत्र के रूप में पूरा देश आज नॉर्थ ईस्ट को जान रहा है। और इसका मेन कारण है, एक जमाने में दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की आलस के कारण, गलत दृष्टिकोण के कारण एक क्षेत्र विवादित था, उग्रवादी से ग्रस्त था और यहां पर शांति नहीं थी, विकास नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज विवाद समाप्त हो रहे हैं, उग्रवाद समाप्त हो रहा है और विकास और शांति के नए युग की शुरुआत हो रही है। मित्रों, मोदी जी ने 3 स्तर पर काम चालू किया। उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व की अभूतपूर्व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया, विवादों को शांत कर शांति की स्थापना की। 8,000 से ज्यादा उग्रवादी सरेंडर कर चुके हैं 9 साल में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2014 की तुलना में कहे तो 2022 में हिंसा में 67% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के हताहत होने में 60% की कमी आई है और नागरिकों की मौत में 83% की कमी आई है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने उत्तर पूर्व में शांति के लिए ढेर सारे समझौते किए। असम अरुणाचल प्रदेश का अंतरराज्यीय सीमा समझौता पर होने की कगार में है। ब्रू समझौता किया 2020 में, जिससे 40,000 परिवार 30 साल से अपने ही देश में गुलामों जैसी जीवन जी रहे थे, उनको त्रिपुरा में पुनर्वसन किया गया। एनएलएफटी का समझौता हुआ 2019 में, जिसमें ढेर सारे युवाओं ने हथियार डाल दिए। बोडो समझौता हुआ 1500 करोड़ का विकास का पैकेज दिया गया और 1615 युवाओं ने अपने हथियार डाले। कार्बी आंगलोंग का समझौता हुआ, 1000 से ज्यादा सशस्त्र कैडर ने अपने हथियार डाले हुए 8 आदिवासी समूहों के साथ समझौता किया। इसमें 1182 कैडर ने हथियार डाले। असम और मेघालय की अंतरराज्यीय सीमा के अंदर भी समझौता हुआ और 70% सीमा विवाद समाप्त हो चुका है। मित्रों, अब सपा के परिघे में भी बहुत बड़ी कमी आई है। एक जमाने में अब सपा हटाना चाहिए, यहां के लोग मांग करते थे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अब सपा हटा लीजिए। हमने कहा था कि अब सपा नहीं हटाएंगे। सेना
और सशस्त्र बलों के लिए जरूरी कानून है, परंतु हम ऐसी स्थिति रखेंगे कि अब सफा लगाना ही न पड़े। और आज मैं बड़े आनंद और गर्व के साथ कह रहा हूं कि 70% नॉर्थ ईस्ट के अंदर से अब सपा को हटा लिया गया है। आज अब सपा नहीं है और वो दिन दूर नहीं है कि समग्र उत्तर पूर्व के अंदर से अब सपा को हटा लिया जाएगा। सेना के जवानों का सम्मान हो रहा है, सशस्त्र बलों के जवानों का सम्मान हो रहा है और शस्त्र लेकर जो युवा घूमते थे आज वो मेन स्ट्रीम में आकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के काम में लग गए हैं। ये हमारी नीति है। सीमा के लिए भी लगभग 15,000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा को हमने सुरक्षा की दृष्टि से कोई इसके अंदर कोई लोग गोताही नहीं बरतती। हमारी नीति स्पष्ट है, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति। और इसके कारण हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। सीमा की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा होती है। इसलिए सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रायोरिटी में रखा है। 2014 से 2023 तक 547 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा कर लिया गया है। 1100 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर रोड का निर्माण किया है। 1057 किलोमीटर पर फ्लड लाइट लगाने का काम हुआ है। 468 बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स BOPs लगाने का पोस्ट लगाने का काम भी पूरा हो गया है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कांग्रेस ने 12 टर्म में 12 बार उनकी सरकार आई, इसमें जो काम नहीं किया वो मोदी जी ने सिर्फ 2 टर्म के अंदर कर दिखाया है। ये बताता है कि ये सरकार की सीमा के लिए क्या प्रायोरिटी है। इसके लिए हमने भूमि अधिग्रहण करने के लिए गृह मंत्रालय को शक्तियां दी है। सीमा क्षेत्र विकास का कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है। सीमा व्यापार के लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाई है और इसके साथ साथ ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। मित्रों, अरुणाचल के विकास के लिए भी लगभग अंतरराष्ट्रीय सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 180 गांवों को सभी मौसम में उपयोग में आने वाली सड़कों से जुड़ा है। 1859 किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे नाफरा से विजयनगर तक इसका काम शुरू हो गया है। और पिछले कुछ वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में 2500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 252 बस्तियों को जोड़ा गया है। सालाना लगभग 2000 लेन किलोमीटर का निर्माण करने का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा अरुणाचल सरकार को 44,000 करोड़ रुपया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया है। हवाई संपर्क के लिए भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड मेचुका, तुतिंग, वालोंग, विजयनगर, मेचुका, तुतिंग और वालोंग में सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण भी हम 3 चरण में है। रेल संपर्क के लिए पासीघाट, तेजू, परशुराम कुंड भी हमारा प्रथम गांव वाला स्थान है। वहां पर भी फील्ड लेवल का सर्वे समाप्त हो चुका है, काम बहुत जल्द में होगा। डिजिटल संपर्क में भी 684 गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। विद्युत सीमा क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था लगभग 1327 सीमावर्ती गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और 728 गांवों में 6000 सौर स्ट्रीट लाइट भी लगाने का काम हुआ है। मित्रों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की और नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा सीमा का क्षेत्र है। आज मैं यहां आया हूं तब समग्र वाइब्रेंट
विलेज प्रोग्राम का भी रिव्यू वहां पर रखा गया है और अभी हेलीकॉप्टर चला गया, सभी लोग देख रहे थे, हेलीकॉप्टर चला गया। अमित शाह यहां बैठे हैं, कैसे जाएंगे? मैं कहीं नहीं जा रहा, आज आपके गांव में आपके साथ रुककर आपके साथ भोजन कर कर जाने वाला हूं, कल दोपहर को जाऊंगा। मित्रों, ये जो अप्रोच है मोदी जी ने, और मैं अकेला नहीं, समग्र मंत्रिमंडल को वाइब्रेंट विलेज के अंदर एक रात रुकने के लिए मोदी जी ने बात कही है और भारत सरकार के सभी मंत्री कोई न कोई वाइब्रेंट विलेज में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये अप्रोच जो है वो दूरिया रोड से कम नहीं होती है, दूरिया एयरपोर्ट से कम नहीं होती है, दूरिया रेलवे से कम नहीं होती है, दूरिया मन के लगाव और प्यार से कम होती है और ये दूरिया कम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं आया हूं तब अरुणाचल के संपूर्ण विकास के लिए प्रेमा खांडू की सरकार को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इनके नेतृत्व में अरुणाचल दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। नीचे प्रेमा खांडू, ऊपर नरेंद्र मोदी, ये जो डबल इंजन की सरकार है वो अरुणाचल को समग्र देश में छोटे राज्यों में सबसे विकसित राज्य बनाएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आज वाइब्रेंट विलेज के गांव वासियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मोदी जी ने जो योजना बनाई है, आप भरोसा रखना, वो योजना को हम जमीन पर उतारेंगे और एक गांव को वाइब्रेंट विलेज बनाकर देश का पहला गांव कहलाने में आपको गर्व हो, ऐसा गांव बनाकर ही दम लेंगे। आप इतनी देरी होने के बावजूद इतने दूर दूर से पहाड़ियों पर से यहां तक आए हैं, इसलिए ये आओ भगत के लिए, इस स्वागत के लिए और आपके दर्शन करने का मुझे आपने मौका दिया, इसलिए मैं हृदय से भारत सरकार के प्रधानमंत्री और मेरी ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ एक बार जोर से ये पहाड़ियों में सब जगह गूंज जाए, ऐसी जोर से बोलिए भारत माता की। अरे जोर से बोलिए, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद।